नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का फैसला, SC/ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होगा लागू। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को दी मंजूरी। शहरी निर्धन और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत 7 राज्यों को जोड़ने वाली 8 रेल परियोजनाओं को दी स्वीकृति। पेरिस ओलंपिक में पहलवान अमन सहरावत कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने। और रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में DC और SSP के नेतृत्व में की गई छापेमारी, कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की हाल की टिप्पणी पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की सुविचारित राय है कि NDA सरकार बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति वचनबद्ध है। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किए जाने की भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। गरीब, वंचित और मिडिल क्लास परिवारों पे बहुत बड़ा फोकस रहा है। इसीलिए पहले 10 वर्षों में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इससे आया है। 3 करोड़ और नए घर जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली घोषणा की थी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट में डिटेल्ड चर्चा हुई। 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें 3,60,000 करोड़ टोटल बजटरी प्रोविजन रहेगा। 2 करोड़ घर रूरल एरियाज में रहेंगे और 1 करोड़ घर अर्बन एरियाज में रहेंगे। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का भी प्रावधान है। या बहनें आजकल शहरों में काम करने के लिए जब आती हैं, उनके लिए PM आवास योजना में वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की व्यवस्था इसमें की गई। जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है, उस सेगमेंट में EWS, LIG और MIG कैटेगरीज में 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% की रेट से इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर 24,657 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से आकांक्षी जिलों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किए। इन 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, इन सब को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का माध्यम मिलेगा। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और आंध्र प्रदेश पूरे के पूरे ईस्टर्न सेक्टर के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो इससे क्लियरली दिखाई देती।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार से प्रदेश में पेसा कानून शीघ्र लागू करने का आग्रह किया है। झारखंड आदिवासी महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि वर्तमान समय में झारखंड पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनजातीय समुदाय की पारंपरिक शासन व्यवस्था कायम नहीं है। जनजातीय समुदाय के पारंपरिक शासन व्यवस्था को राज्य में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पीईएसए कानून लागू नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे शीघ्र इस कानून को लागू कराएं। गुमला जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक कुल 24,514 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक गुमला जिले में कुल 24,514 आवेदनों की ऑनलाइन ऑफलाइन एंट्री कर दी गई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ योग्य लाभुकों को मिले, इसको लेकर गुमला जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंडवार प्रचार प्रसार कार्यों की समीक्षा कर सभी संबंधित अधिकारियों को हाइब्रिड मोड में कार्य कर योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक खेलों में शुक्रवार को भारत की पदक तालिका में छठा पदक जुड़ गया जब अमन सहरावत ने 57 किलो भार वर्ग की पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में पोर्टोरिको के डारियन क्रूज को 13-5 से हराकर कांस्य पदक जीता। अमन पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के अकेले पुरुष पहलवान थे। बीजिंग ओलंपिक खेलों से लेकर अब तक भारत ने कुश्ती में कोई न कोई ओलंपिक पदक जरूर जीता है। भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ओलंपिक पदक जीतने वाले अमन सबसे युवा खिलाड़ी हैं। अपनी जीत के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए अमन सहरावत, बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए सोच के तो गोल्ड किया आए थे, पर ब्रोंज से संतुष्ट होना पड़ेगा और बहुत खुशी हो रही है देश के लिए। अब जो 28 में ओलंपिक होना, उसमें गोल्ड की सोच के चलेंगे, देश के लिए गोल्ड लाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आज सुबह होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी की गई। इस दौरान गांजा, खैनी, गुटखा और एक पेन ड्राइव बरामद किया गया। इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। राज्य के 9 जिलों में आज से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू हो गया है। इनमें चतरा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, जामताड़ा, पलामू, लातेहार और दुमका शामिल हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर जनित रोग है। यदि आज मच्छर काटता है तो 10 साल बाद भी फाइलेरिया की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि हम DEC की गोली और एल्बेंडाजोल की दवाई का यदि सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में इस फाइलेरिया के विरुद्ध एक प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का फैसला, SC/ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होगा लागू। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को दी मंजूरी। शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत 7 राज्यों को जोड़ने वाली 8 रेल परियोजनाओं को दी स्वीकृति। पेरिस ओलंपिक में पहलवान
पहलवान अमन सहरावत कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने और रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में डीसी और एसएसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।